आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और राजद मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम वाली मांग पर सहमत हो गए। आखिर महागठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर खाने फिर घमासान मचा हुआ है? क्या सही में अब तेजस्वी यादव की सोशल इंजीनियरिंग मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के पद पर बैठा पाएगी? और क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए सही में मजबूरी से ज्यादा मजबूती बनकर नजर आ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आखिरकार महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान कई घोषणाएं लगभग वही हुई जो तेजस्वी यादव या यूं कहें कि लालू यादव चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी क्या इन घोषणाओं पर सहमत थे? शायद नहीं, क्योंकि अगर बात सिर्फ तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने तक ही होती तो ठीक था। लेकिन कांग्रेस अब सोच रही है कि आखिर उसे क्या मिला, और अगर सरकार बन गई तो आगे क्या मिलेगा। प्रेस वार्ता में महागठबंधन की ओर से कई बड़े बड़े ऐलान वायदे किए गए। हालांकि इस प्रेस वार्ता में कहे जाने वाले कुछ शब्द पहले से तय थे और कुछ पर महागठबंधन में आम सहमति बन जाना एक चौंकाने वाला विषय भी है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह पहले से तय था कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा बनाया जाएगा। वह तो बस कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में इसका ऐलान करने से बच रही थी। लेकिन चौंकाने वाला ऐलान तब हुआ जब वीआईपी के मुकेश सहनी को सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद दिए जाने का ऐलान किया गया। हालांकि अंदर खाने से यह खबर छनकार आ रही थी कि राहुल गांधी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद दिए जाने का ऐलान भी कर दिया गया? तो चलिए आज इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूं। आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों महागठबंधन के रणनीतिकारों ने इस पर मोहर लगाना जरूरी समझा। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की मांग को स्वीकार कर लिया गया। आखिर सहनी में ऐसा क्या देखा गया कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया? क्या सहनी सही में महागठबंधन की मास्टर की बनने जा रहे हैं? और क्या सही में तेजस्वी की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में सहनी एक मजबूत फैक्टर बनकर उभरते नजर आए हैं? तो चलिए मुद्दा गर्म है में आज बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम का एक एक सच। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असल में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके घमासान से जूझ रही महागठबंधन ने एकजुटता का परिचय देने की कोशिश की है। हालांकि इसे गंभीरता से समझें तो सहनी को डिप्टी के पद का उम्मीदवार बनाना बिहार के जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मुकेश सहनी ने सीटों पर ऊपर नीचे होने की बातें तो मानी थी, लेकिन वह अड़ गए थे कि महागठबंधन में रहेंगे तो डिप्टी सीएम का पद लिए बिना नहीं। उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे कि मल्ला समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया जाए। हालांकि महागठबंधन की ओर से अब तक इस पर चुप्पी थी, लेकिन जब चुनावी माहौल तेज हुआ और भीतर घात व नाराजगी की खबरें आने लगी, तब महागठबंधन ने आखिरी वक्त में यह फैसला लेकर सियासी संतुलन बनाने की कोशिश की है। लेकिन एक समय तक सहनी की इस डिमांड को बचकाना बयान समझने वाले महागठबंधन के रणनीतिकार आखिर कैसे उनकी मांग को मान बैठे? आखिर मुकेश सहनी के पास ऐसा क्या था कि उनकी जिद के आगे महागठबंधन को झुकना ही पड़ा? आपको बता दें कि सहनी के डिप्टी सीएम की पद वाली मांग कांग्रेस ने भले ही खारिज कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सहनी की कई दौर की बातचीत हुई। तेजस्वी पिछली बार सहनी के वोट बैंक की ताकत को देख चुके हैं। अगर ऐसा कहें कि पिछली बार अगर सहनी महागठबंधन के साथ होते तो शायद सरकार में वे लोग
होते। बहरहाल तेजस्वी भी यह जानते हैं कि सैनी निषाद समाज के सबसे प्रभावशाली चेहरे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार के कई जिलों दरभंगा, मधुबनी, सीवान और मुजफ्फरपुर बेल्ट में उनका बड़ा जनाधार भी है। बिहार में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मल्ला या निषाद समुदाय की आबादी करीब 35 लाख के आसपास है, जो राज्य की कुल आबादी का करीबन 2.5 या 6% हिस्सा है। हालांकि सैनी इस तरह का दावा करते हैं कि निषाद और उससे जुड़े मछुआरा समुदायों की वास्तविक जनसंख्या 10 से 12% के बीच है। अब भले ही सैनी के इन दावों को हम अतिशयोक्ति करार दें, लेकिन इस बात पर ज्यादा शक नहीं कर सकते कि बिहार में 100 से अधिक सीटों पर निषाद मत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब तेजस्वी की सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस समुदाय को पिछली बार बाहर रखकर वह नुकसान भुगत चुके हैं। इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी सैनी को अपने से जोड़े रखना चाहते थे। असल में तेजस्वी इस बार यह बात तो जान गए हैं कि 2025 के चुनावों को वह केवल मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के भरोसे ही नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एनडीए भी लगातार अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समुदायों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के अंतर्गत पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने में एनडीए लगातार जुटी हुई है। ऐसे में तेजस्वी चाहते हैं कि वह इस बार अपनी MY वाली छवि और महागठबंधन के जातिगत दायरे को बढ़ाने की रणनीति पर काम करें, जिसके तहत वह लगातार मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाकर बिहार के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन हर वर्ग की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। अब मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस रणनीति से सहमत नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के भीतर मचे घमासान को शांत करने और नामांकन की तारीखों के निकल जाने के बाद अब गठबंधन पर एक दबाव था कि वह अपना फैसला जल्द से जल्द लें। ऐसे में एंट्री हुई राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की। उन्होंने सीधे बात की लालू यादव से। इस मुलाकात की खास बात यह थी कि यह एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस बार कुछ बड़े फैसलों पर आम सहमति बनाई गई। सहमति बनी कि सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना महागठबंधन के लिए सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से भी बेहद जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, इसके पीछे कुछ दिनों से महागठबंधन को लेकर जो घमासान की खबरें बाहर निकली, उन पर भी विराम लगाना एक अहम कारण रहा। यह फैसला सैनी के राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा मौका है। एनडीए में रहते हुए गतिरोध पैदा होने के बाद, महागठबंधन में शामिल होने के बाद उन्हें नई पहचान की जरूरत थी। वह दम तो रखते हैं, लेकिन उसे स्वीकार्यता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उन्हें ना सिर्फ सम्मानजनक पद मिला है, बल्कि उन्हें अपने समुदाय के बीच राजनीतिक प्रभाव साबित करने का भी मौका मिला है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुकेश सहनी में भी यह डिप्टी सीएम का पद मांगने की ताकत कैसे पैदा हुई। तो आपको बता दें कि मल्ला जाति की आबादी बिहार के करीब हर जिले में है, लेकिन उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में इनका असर सबसे ज्यादा है, खासकर मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में। अगर आप पटना से उत्तर की ओर बढ़ें तो आपको मल्ला समुदाय का मजबूत प्रभाव दिखाई देगा। गंगा नदी पार करते ही वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में यह समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप पूर्व की ओर सीमांचल में जाएं तो खगड़िया, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मल्लाहों की बड़ी आबादी मिलेगी। बिहार में मल्ला, निषाद और सहनी शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या एक ही जाति की उपजातियों को बताते हैं। यह जाति नदी किनारे रहने वाले मछुआरों और नाविक समाज से जुड़ी है। जैसे मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी पूरे निषाद समाज को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए जिस 9% आबादी की बात की जाती है, वह पूरे मल्लाह, केवट और उसकी सभी उपजातियों की संयुक्त आबादी है। सामाजिक दृष्टि से सहनी, निषाद, मल्ला समुदाय को समाजशास्त्री एक जातीय समूह मानते हैं, जैसे कोई और दूसरा समुदाय समूह।
ये सभी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से मुकेश सैनी की राजनीतिक ताकत उन्हें समुदायों के वोट बैंक और पहचान की राजनीति से जुड़ी है। यही कारण है कि तेजस्वी ने उनकी अहमियत को जानते हुए इस बार उन्हें अपने साथी जोड़ने में महागठबंधन की भलाई समझी है। इससे तेजस्वी के ऊपर लगा MY समीकरण वाला ठप्पा भी हट सकता है। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या सही में सहनी महागठबंधन के लिए मास्टर की साबित होंगे, या यह फैसला तेजस्वी पर ही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।